नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। उधम सिंह नगर में बाइक में आग लगी है और जसपुर में लकड़ी मंडी चौराहे की यह घटना है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। हादसे में हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एक बार फिर से आपको बता दें, उधम सिंह नगर में बाइक में आग लगी और जसपुर में लकड़ी मंडी चौराहे की यह घटना है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। देहरादून के जिला अधिकारी सवीन बंसल ने जिला आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। आपदा आपातकाल जैसे हालातों में नागरिकों को अलर्ट और सुरक्षित करने के लिए आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन का परीक्षण भी किया गया है। जिले में पहली बार आर्मी, पैरामिलिट्री, एयरपोर्ट, बड़े अस्पताल, वाइटल इंस्टॉलेशन यूनिट पर जिलाधिकारी की पहल पर रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। इससे बाहरी आक्रमण एवं अन्य आपातकालीन स्थिति में एक ही समय पर सभी संस्थानों से एक साथ कम्युनिकेशन हो सकेगा। देहरादून के सभी प्रमुख स्थानों पर सायरन लगाने का काम शुरू हो गया है। बेसमेंट्स और जहाँ पर हमारी एडवाइजरी जारी हुई हैं पूर्व में, इनको इन्वोक करने का समय आ गया है, प्रोटोकॉल्स को इन्वोक करने का समय आ गया है। तो ये जो हमारे लाउड ब्लेयरिंग सायरन्स होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दी मीडियम। सो इसी क्रम में हम अपने 15 सायरन्स परचेज़ किए हैं जिला आपदा परिचालन केंद्र के जरिए। ये हमारे सभी क्राउडेड प्लेसेस में, थानों और चौकी में माउंट किए। उत्तराखंड में इन दिनों पर्यटक बड़े पैमाने पर पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में नैनीताल, मसूरी, कैंची धाम सभी जगह यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही सड़कों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पहाड़ में छोटी सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां पहुंचने की वजह से भी लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है। वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और जिंदाल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा। मसूरी में पर्यटकों का आवागमन लगातार अपने चरम पर है, जिसके वजह से वीकेंड में लंबा जाम भी लग रहा है, जिसे देखते हुए यातायात के सुचारू संचालन और पर्यटकों के साथ आम जनमानस को यातायात के भारी दबाव की स्थिति से बचाने के लिए एवं भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी आने की संभावना के दृष्टि देहरादून पुलिस द्वारा विशेष तैयारी की गई है। पड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी साथ साथ बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और अभी जो इस तरह खासकर जो मसूरी की समस्या देखी गई लास्ट में, इस पर एक नया बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्समेंट, हमारा जो ट्रैफिक रेगुलेशन हो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ड्रोन का जो कवरेज एरिया बढ़ाएगा, जिससे जहाँ कहीं भी जाम लग रहा है तो उसके हमें देखकर पता चल जाए और उसको एड्रेस कर दिया जाए। साथ ही साथ जो समस्या जो मेन पार्किंग की आ रही, चूँकि लास्ट वीकेंड में देखा गया जो हमारे जो नॉर्मल 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ जो मसूरी जाती हैं, इस पर जस्ट डबल 15,000 क्रॉस किया और जो हमारी पार्किंग कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ चूँकि जब आती हैं तो कहीं ना कहीं पार्किंग इशूज़ आ जाते हैं, वो होटल्स में और अन्य जगह पार्क नहीं हो पाती, तो रोड साइड में पार्क किया था। तो कोशिश है इस बार कि यात्रियों को अलग अलग मार्गों से थोड़ा डाइवर्जन और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वो अपने गंतव्य आराम से पहुँचे। अगर कहीं उनको होल्ड किया जा रहा है तो उस होल्डिंग एरिया में भी उनको कोई दिक्कत ना आए, आधे घंटे वहाँ ऐसी जगह रोका जाए जहाँ पर उनको बेसिक नेसेसिटीज़ और जो भी आसपास दुकानें हों उनको मिल जाए। तो ये प्लान इस बार किया गया है कि यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बेसिकली पार्किंग व्यवस्था। अगर आप 2 पहिया वाहनों से नैनीताल, भीमताल और अल्मोड़ा जाना चाहते हैं तो रुक जाइए। काठगोदाम में पहाड़ की तरफ जाने वाले 2 पहिया वाहनों को भी पुलिस प्रशासन ने रोकना शुरू कर दिया है, ताकि कैंची धाम में जाम की स्थिति पैदा न हो। 15 जून को कैंची धाम में मेला है, जिसको लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और पहाड़ के स्थानीय लोगों को परिचय पत्र दिखाने के बाद उन्हें जाने दिया जा रहा है।
ये था कि मेरी बेटी का स्वास्थ्य ख़राब है, वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। मैं काशीपुर से आया हूँ। अब ये लोग वैलिड रीज़न मांग रहे थे, वैलिड रीज़न मैंने इनको बताया तो अब बोल रहे हैं कि ठीक है जा सकते हो। बाकी ठीक है, वो लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अब कोई प्रेशर नहीं है। वो अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। कुमाऊं में कैची धाम और अल्मोड़ा में सड़क का जाम अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर कुमाऊं की आर्थिक व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि कैची में जाम नहीं बल्कि पर्यटकों का अत्यधिक दबाव है। कैची धाम में जाम की समस्या पर सीएम धामी खुद अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार की अविवेकशील निर्णय का खामियाजा पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। ये अब आप बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कुमाऊं के लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ भाजपा को लाए थे। अब ये सब मिल रहा है ना, ये सब प्रसादी तो हैं जो मिल रहे हैं। हाँ, तीन जिलों 3.5 जिलों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो। अगले 6 महीने साल भर यदि ये स्थिति रही तो और चौपट हो जाएगी उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, जिससे वो उनको उभरने में 5 साल लग जाएंगे। कैंची धाम का हो या कुआरब का हो। और भी बहुत सारे निर्णय हैं जो निर्णय जो है ये सरकार के ये अविवेकशीलता के प्रतीक है। नहीं, सड़कें कोई ख़राब नहीं है, पूरी सड़क में नहीं गया। आप आदि कैलाश तक चलिए मेरे साथ, सड़कें बहुत बेहतर हैं। आपको 2 लेन सड़क मिलेगी। आप टनकपुर से मेरे साथ आज चलिए, आपको पहले जो टनकपुर से लेकर चंपावत जाते थे वो 7 घंटे में पहुंचते थे और चंपावत से पिथौरागढ़ 7 घंटे में पहुंचते थे। आज आप टनकपुर से पिथौरागढ़ आप मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन सड़कें ऑल वेदर के माध्यम से बनी है। आप पिथौरागढ़ से मेरे साथ धारचूला चाहिए और धारचूला से लेकर आदि कैलाश चाहिए तो धारचूला पहुंचने में आपको 2 घंटे लगेंगे और आदि कैलाश जाने में 4.5 घंटे लगेंगे। सड़कें बहुत बेहतरीन बनी है। राजधानी देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड में 451 कैडेट्स पास आउट हुए, जिसमें 419 भारतीय और 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट्स पास हुए। अब सभी कैडेट्स आईएमए में गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट होकर सेना में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। पासिंग आउट परेड मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंथा रोड्रिगो ने भाग लिया और पासिंग आउट में जवानों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अफसरों पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बारिश की गई। पास होने वाले अफसरों ने अपने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद उन्हें यह सफलता मिली है। एक तो अपना नाम बता दीजिए। मैं ऑफिसर कैडेट लेफ्टिनेंट सैजप्रीत सिंह हूँ। आज पासिंग आउट पास किए हैं, किस तरह का फीलिंग हो रही है? आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई मेंटर्स हु ट्रेन्ड मी थ्रू आउट माई ट्रेनिंग पीरियड्स एंड दैट वाई आई स्टेप ऑन दिस have stars on my shoulder and I am very happy for my having commissioned to my lieutenant the first rank of जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में आरक्षण से संबंधित अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि यह सूची शासन देशानुसार तैयार की गई है। यह प्रस्तावित सूची जनपद की वेबसाइट के साथ साथ ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की गई है। पंचायतों के आरक्षण को लेके जो हमारे पास शासन आदेश प्राप्त हुआ था उसके क्रम में आज दिनांक 13 जून को हम लोगों द्वारा एक अंतिम प्रकाशन किया गया है, जिसमें कि हमारे जो पंचायतों के वार्डों के जो क्षेत्रों का आरक्षण है, जो हमारे प्रधानों के आरक्षण है, BDCs का आरक्षण है और जिला पंचायत सदस्यों का और ब्लॉक प्रमुखों का जो हमने आरक्षण यहाँ जिला स्तर से जारी किया गया है। अध्यक्ष जिला पंचायत का जो रोस्टर होगा वो शासन स्तर से। देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा देहरादून में बिना अनुमति भूमि क्रय या अनुमति लेकर क्रय भूमि का उचित उपयोग न करने पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 बीघा भूमि पर जिला प्रशासन ने कब्जा किया है। धारा
166, 167 अंतर्गत शेष बची 200 बीघा भूमि पर भी कब्जा वापसी शुरू कर दिया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले अधिकारी कार्मिक के विरुद्ध भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हमारे अराउंड 260 ऐसे केसेस पर कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है और 800 बीघा जमीन उनका एरिया बनता था वो राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है। लगभग 75 to 80 केसेस हमारे पेंडिंग हैं और उनकी भी अराउंड 250 बीघा जमीन और हमारी शेष है। उसको भी अगले 45 डेज तक हमें समय तय की है। इस पे भी हमारा जो पेंडिंग केसेस है उसका निस्तारण हो जाए। अभी तक हमारे अराउंड केदारनाथ यात्रा में हर दिन देश के विभिन्न कोनों से हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन रात दिन व्यवस्थाओं को जुटाने में लगा है। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो बेवजह यात्रा में अन्य यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। ये लोग वाहनों में हूटर लगाकर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। काले रंग का स्कॉर्पियो वाहन हूटर का प्रयोग करते हुए अन्य वाहनों को ओवरटेक कर आगे आने का प्रयास कर रहा था। वाहन पर विधायक लिखा हुआ था। पुलिस ने रोका तो उसमें विधायक नहीं थे, जिसके बाद बैठे लोगों को सख्त हिदायत दी गई और विधायक वाला बोर्ड हटा दिया गया। किसके नाम पे गाड़ी दी है? इनका नाम? देवप्रयाग के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में NH7 हाईवे पर 5 युवक बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कार ओवर स्पीड में थी और युवक जान जोखिम में डालकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए वाहन स्वामी के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। साथ ही युवकों को थाने बुलाकर चेतावनी दी गई। पौड़ी पुलिस ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके तहत शराब पीकर हुड़दंग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के गंगा तटों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीमों के द्वारा बीते 2 सप्ताह में करीब 5 दर्जन से अधिक हुड़दंगियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट मुकदमे की कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की चौथी पुण्यतिथि पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अलावा भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने कहा कि इंदिरा हृदय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य व क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करती थी। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनका हमेशा समन्वय बना रहता था। वित्त मंत्री रही, संसदीय कार्य मंत्री रही। कांग्रेस की गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हम अच्छे काम भी कर पाए, जैसे आपदा प्रबंधन का काम है, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का। वो एक बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है उत्तराखंड की। रिकॉर्ड टाइम में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी से कोई राज्य मुक्त नहीं हुआ और उत्तराखंड के लोगों ने वो करके दिखाया। तो उसमें वित्त मंत्री का भी बड़ा योगदान होता है। सरकार के मंत्री का तो होता ही है, लेकिन वित्त मंत्री की अपनी भूमिका होती है। और मैं समझता हूँ कि जन कल्याण के क्षेत्र में 2014 से 2016 की सरकार के कामों को एक माइलस्टोन के रूप में देखा जा सकता है। वो देहरादून के भाजपा मुख्यालय में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हताहत हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अहमदाबाद की घटना काफ़ी दुखद है। जो लोगों को हताहत हुआ उनका देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज देश के लिए और संसार के लिए भी बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेकों ने सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे। कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई परिवार को लेकर जा रहा था, कोई व्यावसायिक तौर पर जा रहा था। उन सपनों को एकदम जिस प्रकार से दुर्घटना ने एक काले दिन के तरीके से बदल दिया, देश के प्रधानमंत्री, सभी सरकार लगातार दुख सब। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। फिर से वही उत्तराखंड में मानव गुलदार संघर्ष को समझने और उसके समाधान खोजने की दिशा में वन विभाग और संस्था तितली ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संघर्ष की जांच करना और ऐसे सक्रिय उपायों की तलाश करना है। वहीं मानव जीव संघर्ष में इंसान की मृत्यु होने पर डीएफओ की घटना की विस्तृत जानकारी रखने के साथ पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की निर्देश दिए गए हैं, जिससे मानव और जीव के संघर्ष को न्यूनतम किया जा सकता है। जानवर उस एरिया में ना आए, क्योंकि उनके पीछे पीछे फिर लेपर्ड हो, भालू हो या इवन टाइगर भी हो उस एरिया में आ सकते हैं। अगर हमने उस चीज़ को कट ऑफ कर लिया तो फिर हमने जानवर भी उसके पास नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी एक कर रखा है कि कोई भी अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में किसी का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर डीएफओ अवश्य में वहाँ पर पहुँचे एवं परिस्थिति को देखते हुए हमारा पीड़ित परिवार को सभी प्रकार का सहयोग करें एवं जब तक उस जानवर से उस एरिया में लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता है तब तक हमारा स्टाफ उसके ऊपर निगरानी रखे, दूसरे जानवर उस एरिया में ना आए, क्योंकि उनके पीछे पीछे फिर लोहाघाट के सुदूर ग्राम बलाई की निवासी उषा मनराल ग्रामीण महिला उद्यमिता की मिसाल बन चुकी है। सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों के बीच उन्होंने जो संकल्प लिया उसमें ग्रामोत्थान परियोजना के अल्ट्रा पुअर योजना ने उनके सपनों को पंख दे दिया और आवश्यक सत्यापन के बाद उनके खाते में 35,000 की ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता स्थानांतरित की गई, जिसके उन्होंने एक अच्छी नस्ल की जर्सी गाय खरीदी। उन्हें दूध की बिक्री से उन्हें लगभग 19,000 हर महीने की आय हो रही है, जिससे उनका परिवार न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव हो पाई है। नमस्कार, मेरा नाम उषा मनराल है। मैं नई बलाई में रहती हूँ। हमारा गांव लोहाघाट से 10 किलोमीटर दूर पर है। पहले मैंने एक गाय पाल रखी थी, फिर समूह में जुड़ी जब मैंने फिर लोन लेकर दूसरी गाय अच्छी नस्ल की पाल रखी है, जिससे 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। दही घी सब कुछ मिलता है।